हत्या करने के बाद क्या होता है, हत्यारा का क्या होता है, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में। हत्या करने के बाद क्या होता है और पूरा लाभ हानि। जी हाँ, बिहार यूपी के लोग गोली चलाते हैं जमीन के लिए, फसल के लिए, और अ, हत्या तक कर डालते हैं, गोली मार देते हैं। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है इस वीडियो में और पूरा हम बताएंगे। होता क्या है कि अक्सर बिहार और यूपी में देखा जाता है कि ज़मीन के लिए दो पक्षों में गोलीबारी होती है और लोग को गोली लगता है, कितने लोग मर भी जाते हैं। आज भी मैं अभी अभी एक न्यूज़ सुन रहा था तो मालूम चला कि गेहूं के खेती के लेके गोली चली, जिसमें कई लोगों को गोली लगा और गोली लगने वाला अक्सर लोग मर भी जाते हैं। क्या होता है, माना कि अगर फसल के लिए लड़ाई हुआ तो फसल की कीमत कितना होगा, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। और यदि ज़मीन के लिए लड़ाई अगर हुआ, गोली चली, तो ज़मीन का कीमत होगा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। आप गोली चलाते हैं आपसी वर्चस्व की लड़ाई में, ज़मीन के लिए, फसल के लिए हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद आप पूरे परिवार घर से भाग जाते हैं। खेल शुरू होता है मुकदमेबाजी का, एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज जब होता है तब जो हत्यारा पक्ष होता है वह पुलिस का चक्कर काटता है और इस दरम्यान वह पुलिस को नाम कटवाने के नाम पर, डायरी हल्का करने के नाम पर, मौका देने के नाम पर, जमानत लेने के लिए मौका देने के नाम पर 2-4-5 लाख रुपया पुलिस को, डीएसपी साहब को डायरेक्ट दे या पुलिस के नाम पर कोई ठग ले। कुल मिलाकर 5-7 लाख रुपया वहाँ ख़त्म तुरंत। उसके बाद अगर दलाल घुस गया तो 2-4 लाख, और दलाल को तो हटा देते हैं, पहले जेन्युइन खर्च ही 5-6 लाख पुलिस में चला गया। आप नौकरी काम धंधा छोड़कर भागे रहते हैं घर से, घर से भागे रहते हैं, तो घर से भागे हुए रहते हैं तो अब मान के चलते हैं कि एक आदमी अगर महीना में 5,000 भी कमाता और वह 5-6 महीना घर से भागा रहता है तो 25,000 एक आदमी पर। और जब भी हत्या का मुकदमा होता है तो कम से कम 5 से 10 लोग तो मुदाला बनते ही हैं। तो अगर 5 लोग ही मानते हैं कि 5 लोग घर से भागे हुए रहते हैं तो 25,000 का नुकसान पर मंथ, यानी एक आदमी पर 25,000 पर मंथ, तो जोड़ लीजिए साल का कितना होगा, तो लगभग 2.5-3 लाख रुपया वो नुकसान। 8-10 लाख तो ऐसे चला गया। फिर आप जाते हैं कोर्ट में, वकील साहब के पास जाते हैं, तो वकील साहब में भी आपको सेटिंग के नाम पर, इधर उधर के नाम पर आपको पहले तो कहते हैं, प्रयास करते हैं कि 12 से 12 बिल करवाएंगे, तो हाई कोर्ट तक जाते हैं तो 50-60 हज़ार उसमें, और अगर जेल चले गए तो फिर आपको लाखों, 2 लाख, 4 लाख रुपया ख़त्म करते हैं, और जेल से हालाहाली बेल भी नहीं होता है, और इस दरम्यान आपको 5-7 लाख ख़त्म, यानी 25-30 लाख आपको, 15-20 लाख तो ऐसे ख़त्म हो गया। अगर आप 2-3 साल तक जेल में रहते हैं तो 2-3 साल में तो कम से कम 5-7 लाख जेल में भी ख़त्म हो गया। जेल में खाना पीना खाने के नाम पर या फिर जेल में फैसिलिटी के नाम पर लोग पैसा खर्च करते ही हैं। बावजूद इसके आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 7 साल केस लड़ते हैं, और पूरे केस में अगर आप जोड़िएगा तो कम से कम 10 लाख रुपया खर्च होता है, 10 से 15, 20, 25 लाख। फिर सज़ा निश्चित है। हत्या के केस में सज़ा निश्चित है, सज़ा होता भी है, लोग जेल जाते हैं, और सज़ा होने के बाद आपको नहीं होता है, पूरे परिवार ख़त्म, बच्चों का भविष्य ख़त्म, परिवार का भविष्य ख़त्म,
जिसके लिए आप लड़े हैं वो भी ख़त्म, क्योंकि वह ज़मीन के अलावे भी आप 5-7 कट्ठा 1 आध बीघा जो बाप दादा का अर्जा हुआ संपत्ति है मुकदमेबाजी में उसको भी बेचना पड़ता है। यानी 1 कट्ठा तो आया नहीं और 10 कट्ठा आप मुकदमा लड़ने के चक्कर में ख़त्म कर दिए, अपना जीवन जेल में तबाह किए वो अलग, बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ वो अलग, पत्नी आपका इधर उधर बेघर हो जाती है और क्या क्या हो सकता है आपके पत्नी के साथ वो तो सोच लीजिए, अकल्पनीय है। तो वो सब खत्म, यानी पूरा ध्वस्त। जिसका आपने हत्या किया वो तो बेचारा चला गया, मरकर तर गया, लेकिन आप अगर हत्यारा हैं तो केवल आप सीना तानिए झूठ मूठ के, अंदर से तो आप खोखला होते हैं। पुलिस का डर होता है, जेल का डर होता है, सजा का डर होता है, बच्चों का भविष्य की चिंता होती है, परिवार के भविष्य की चिंता होती है, पत्नी की चिंता होती है, और आप जेल में दम आपका घुटता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, आपने तो कर दिया है हत्या। तो हत्या करने वाले लोगों के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि ज़मीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, फिर कितना भी क्यों न वस्तु बहुमूल्य हो, उसके लिए हत्या का खेल ना खेले, अपराध का रास्ता नहीं अपनाएं, सद्मार्ग पर चले और इंतजार करें। यदि कोई संपत्ति आपकी है तो आपकी हो ही जाएगी। कानून के सहारा लीजिए, लोगों का सहारा लीजिए, पर पंचायती करवाइए, हाथ गोड़ धरिए, आज न कल आपकी संपत्ति यदि है तो आपको मिल ही जाना है। धन्यवाद।